जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 यानी कि पितृ अमावस्या की रात को लगने जा रहा है साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, रात के समय ही चुपचाप आपको यहाँ पर रख देनी है ये एक छोटी सी चीज़, जिसको खरीदने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप या फिर अमीर हो या फिर गरीब हो, हर किसी के घर में ये पहले से ही मौजूद होती है। मैं बात कर रही हूँ नमक की। जी हाँ दोस्तों, नमक का छोटा सा उपाय आपको ग्रहण के दिन यानी कि रात्रि के समय ही करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृ अमावस्या की रात्रि के समय सूर्य ग्रहण लगेगा और उसके अगले दिन ही शुरुआत होने जा रही है शारदीय नवरात्रि की। तो ये एक छोटा सा नमक का उपाय इस समय यानी कि मध्य अंतराल में आप सभी को कर लेना है। आपके जीवन में ऐसा मौका आपको फिर दोबारा तो शायद कभी देखने को नहीं मिलेगा, और ये एक ऐसा मौका है जिसे आपको चूकने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपने पिछले वीडियो में कल देखा होगा कि मैंने जो आपको उपाय बताए थे वो आपको सूर्य ग्रहण के दौरान ही करने हैं। दौरान करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे फायदे मिलेंगे, और ये जो उपाय है वो आपको सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के तुरंत बाद ही कर लेना है। ग्रहण के समय जो उपाय किए जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में जो आपको बताया है, उनसे तो आपको हजारों गुना लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद अगर आप ये नमक का उपाय करते हैं तो भी आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाने वाली है, क्योंकि अगले दिन ही शुरू होने जा रहा है पावन और पवित्र शारदीय नवरात्रि का महापर्व। तो आपको ये उपाय इसी समय करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य रात्रि 2:25 पर सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी, तो उसके तुरंत बाद आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों, मेरी आप सभी से ये निवेदन है, गुजारिश है। देखिए ग्रहण के समय तो वैसे भी सोया नहीं जाता है, आपको सोना नहीं है, और जैसे ही ग्रहण खत्म होगा 2 मिनट का आपका समय लगेगा। नमक का ये उपाय करके आप सो जाइए, आपका पूरा जीवन अगली सुबह से ही आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करती हूँ आज का ये खास उपाय, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आए, आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हर जानकारी और आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आप सभी को हमारे चैनल पर मिलता हुआ आ रहा है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा देते हैं तो ऐसे में ये उपाय सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये नमक का एकदम चमत्कारी उपाय। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। देखिए इस उपाय को करने में आपका 1 से 2 मिनट का समय ही खर्च होगा, और उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। देखिए नमक के बारे में आप सभी को पहले से ही पता है कि नमक सकारात्मकता लाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता है। नमक का प्रयोग करके हम जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। मात्र एक चुटकी नमक में इतनी क्षमता होती है दोस्तों। तो ये हमें राजा से रंक भी बना सकता है और रंक से राजा भी बना सकता है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होगा आपको अपने घर पर झाड़ू पोछा करना है, और पोछा लगाते समय उसमें एक चुटकी आपको नमक डाल देना है, और उसी पानी से आप अपने पूरे घर को साफ करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि है, तो उससे पहले आपको इस ग्रहण के प्रभाव को खत्म करना है, क्योंकि ग्रहण की वजह से नकारात्मकता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है हमारे घर के अंदर, और हमारी राशियों के ऊपर भी इसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी दोष लगे हैं वो भी दूर होते हैं, क्योंकि आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं। बस आपको एक चुटकी नमक पानी में डाल देना है और नमक को उसी से पोछे में लगाते हुए चलना है। आपको घर के हर एक कोने में नमक के पानी का पोछा लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सकारात्मक
नकारात्मकता को बढ़ाता है। यदि घर में परिवार में लोगों के बीच झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी हो जाती है, अनबन बढ़ने लगती है, तो ऐसे में नमक का उपाय आपको ज़रूर ही करना चाहिए। आपको घर के मुख्य द्वार पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील ये जगह होती है, हमारा घर का मुख्य द्वार, यहीं पर आपको ये उपाय करना होगा। ध्यान से सुने उपाय को। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लाल रंग के कपड़े में एक पूरा खड़ा नमक बांध करके लटका देना है। यानी कि 14 अक्टूबर के दिन आपको ये काम करना है। ग्रहण लगने से पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। पोछा तो आपको बाद में लगाना है, लेकिन ये नमक की पोटली का उपाय आपको पहले से ही लगा कर रखना है। ऐसे में होगा क्या कि जब ग्रहण लगेगा तब ये पूरी नकारात्मकता नमक अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा। क्या करना है, लाल रंग के कपड़े में नमक को खड़ा बांध करके एक पोटली बनानी है और अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे बांध देना है। और पूरी रात ग्रहण के दौरान आपको उस पोटली को उतारना नहीं है। इसके बाद अगली सुबह यानी कि शारदीय नवरात्रि जिस दिन है, उस समय उठते ही सबसे पहले आपको ये काम करना है। उठकर उस पोटली को उतार कर किसी भी बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित कर देना। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके पूरे परिवार की जिंदगी ज्यादा आराम से बीतना शुरू हो गई है। इससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों, नमक जो होता है ना, वो राहु और केतु के दुष्प्रभाव को रोकने का भी काम करता है। ग्रहण की रात को ही एक काम आपको और करना है। आपको रात को सोने से पहले नमक के पानी में, यानी कि पानी लेंगे, उसमें नमक मिला करके आप अपने हाथ और पैरों को जरूर धो लीजिएगा। इससे होगा क्या, अगर आप इस पानी से हाथ पैर धोते हैं तो ग्रहण के दौरान अगर आपने कोई गलती की है या गलती से बाहर निकल गए हैं, तो इस पानी से अगर आपने हाथ मुंह धोया है तो उसकी वजह से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ा होगा। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ग्रहण के दौरान असुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियां दोनों ही वातावरण में बिल्कुल ही खुले रूप में घूमती रहती हैं। तो अगर कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभावित हुई है तो नमक के पानी से हाथ पैर धोने की वजह से वो चीज़ भी आपसे दूर हो जाती है। अगर आपके घर में पति पत्नी में अनबन रहती है, हर टाइम लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, आप शयन कक्ष में एक कटोरी नमक रखकर सो जाइएगा। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में कभी कोई कलेश होगा ही नहीं, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अगर आप शयन कक्ष में नमक की कटोरी रखकर ग्रहण के समय रखते हैं तो आपके बीच में, यानी कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा आ गया है तो वो समस्या का सॉल्यूशन भी इसी उपाय से आपका हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही खास उपाय है। नमक के इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन के ग्रहण को उतार सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ध्यान रखें। एक चीज और बताना चाहूंगी कि ग्रहण के दौरान कभी भी किसी भी व्यक्ति को नमक भूल कर भी ना दें, और व्यक्ति को सीधे हाथ से नमक तो देना ही नहीं है, ठीक है। नमक आपको भूल से भी नहीं देना है। अगर कोई मजबूरी वश देना भी पड़ता है तो सीधे हाथ से तो बिल्कुल भी ना दे, मतलब डायरेक्ट हाथ से हाथ में ना दे। ऐसा करने से घर में जल्दी ही गरीबी आती है। ध्यान दें, नमक कभी भी तिल या लोहे के डिब्बे में ना रखें, क्योंकि लोहा जो होता है वो शनि का धातु होता है और नमक शुक्र का प्रभाव करता है। शुक्र ग्रह का कारक होता है, तो दोनों की युक्ति शुभ नहीं मानी जाती है। नमक को स्टील के बर्तन में रखने से घर में कलेश बढ़ता है, तो इसलिए ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ग्रहण के समय नमक के इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा। आप सभी से एक बार फिर से मेरी यही गुजारिश है, इन छोटे छोटे उपायों की वजह से आपकी पूरी किस्मत बदल जाती है। अच्छा, एक बात मुझे और बतानी है आप सभी को कि कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसे उपाय करना शुरू कर दे तो जीवन में कोई कभी गरीब नहीं रहेगा, हमारा देश गरीब नहीं रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल इस बात से सहमति रखती हूँ। कई बार मैं कमेंट में आप सभी को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं आज आप सभी को बता रही हूँ कि हमारा चैनल और स्वयं ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो कर्म करता है। कर्म पहले करने हैं आपको, और अगर फिर भी आपको लगता है कि किस्मत के मारे हैं आप, यानी कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तब आप इन उपायों को करें। बैठे बैठे तो कभी भी पैसा प्रकट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करें, उसके बाद ही फल की इच्छा करें। इसलिए मेहनत जरूर करें, साथ ही साथ इन छोटे छोटे से उपायों से अपनी टूटी फूटी किस्मत को जोड़कर उज्जवल भविष्य बनाएं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ
साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान तो मिले ही मिले, साथ ही साथ जो भी तीज त्योहार आ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक जानकारी भी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।